Sir, I want to gain certain insights from you as I'm appearing for the exam again. Hopefully, I'll crack prelims. Yes. So if I crack prelims again, now I have to take my anthropology score beyond 300. How? So, being such an experienced faculty who has seen multiple hundreds of toppers go through this journey, what do you think should form the basics of marks improvement for someone who has a basic grasp of the subject? How to take it beyond the conventional to the exceptional? आप कुछ पॉइंट्स इसमें अगर मुझे दे देखो क्या है कि जनरली जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है प्रिपरेशन का, दैट इज योर अंडरस्टैंडिंग, सो विच आई थिंक यू हैव क्रैक्ड दिस एग्जामिनेशन दिस ईयर, और मुझे लगता है कि दैट यू हैव ऑलरेडी डेवलप्ड, So. कि यू नो द स्टोरी पार्ट ऑफ इट. सेकंड स्टेप जो होता है प्रिपरेशन का, आई थिंक दैट इज बिकमिंग मोर एग्जाम सेंट्रिक. सो तो फर्स्ट स्टेप दैट हैज टू बी फॉलोड इज अ रियल थॉरो एनालिसिस ऑफ द प्रीवियस क्वेश्चन. सो प्रीवियस क्वेश्चन एनालाइज करना है, उसमें से ये एनालाइज करना है कि कौन कौन सी थीम्स आर बीइंग रिपीटेड टाइम एंड अगेन. जैसे फॉर एग्जाम्पल हम देख रहे हैं बाइपेडलिज्म पे बार बार सवाल आ रहा है, या कल्चरल रिलेटिविज्म पे घूम बार बार सवाल Sure. आता है. ठीक है, थियोरीज में अपने पास स्टैंडर्ड क्वेश्चंस कई सारे लगातार घूम के आते हैं, या फिर कितने तरह के डिसेंट्स होते हैं उस पर क्वेश्चन आ रहा है. तो अगर वो हमारा रेडीली प्रिपेयर्ड नहीं है तो देन वी आर एट लॉस. राइट मतलब वी आइडेंटिफाई कि इस पे 5 क्वेश्चन आए, तो एटलीस्ट वी हैव अ स्टैंडर्ड राइटर प्रिपेयर्ड फॉर दैट इन आवर ओन लैंग्वेज, जो कि हम एग्जाम में लिखने वाले हैं. So. ऐसा नहीं कि हम लोग ने 4 जगह से पढ़ लिया है और उसके बाद में हम जब व्हेन वी आर ट्राइंग टू एक्सप्रेस इट इन द एग्जामिनेशन याद ही नहीं हो रहा है. तो फर्स्ट आई थिंक द बेसिक थिंग दैट यू हैव टू डू इज एज टू स्ट्रक्चर योर प्रिपरेशन अकॉर्डिंग टू प्रीवियस क्वेश्चन. नंबर 1 सो वो कर लिया. उसके बाद में उनको रेप्लिकेट करना है टेस्ट सीरीज के अंदर, उन्हीं को रेप्लिकेट करना है, क्योंकि व्हेन यू आर राइटिंग दोस प्रीवियस क्वेश्चंस, व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग अ स्टैंडर्ड राइट अप बेस्ड ऑन अ थीम, so if you do that thing, this basically helps you in doing what? It helps you in making those questions really predictable. जैसे मान लो आपने टेस्ट दिया, आप टेस्ट देने गए किसी टेस्ट सीरीज में, तो मान लेते हैं कि, और या फिर जब यूपीएससी का पेपर दे रहे हैं, मान लेते हैं कि जब कल्चरल रिलेटिविज्म का क्वेश्चन आया, आपको उसके बारे में सोचना ही ना पड़े एग्जाम में. एग्जैक्ट आपको सब कुछ आपके हाथ को याद हो, दिमाग को नहीं, असल में कि आप हाथ से लिख दिया आपने सब कुछ, है कि नहीं? उसके बिना ये पॉसिबल ही नहीं है. और जब आपने ये इनसाइट्स कर लिया होंगी, दैट इज द टाइम व्हेन आपके पास जो अनप्रेडिक्टेबल क्वेश्चन जो आया है, यू वुड बी एबल टू स्पेंड सम टाइम ऑन दैट. राइट तो पॉइंट ये है कि जो आपको पता है ये तो आ ही सकता है, हाँ. ये जब आया ही है पहले, हाँ. तो क्यों ना मैं इसको रेडीली प्रिपेयर कर लूं Right. एंड सेव टाइम ऑन दोस क्वेश्चन जहां पे थोड़ा सोचने की जरूरत पड़ेगी. ठीक है, एंड व्हाइल राइटिंग दीज आंसर्स, उसी टाइम पे आपको लगता है कि इसमें कुछ कमी है मेरे लिखने में, Right. जो नॉलेज मेरी है इसमें कुछ है, तो उसमें यू कैन ऐड समथिंग Right. रादर देन रैंडमली एडिंग कंटेंट ऑन डिफरेंट टॉपिक्स, कि मैं 4 केस स्टडी ढूंढ लेता हूँ या 5 एग्जांपल ढूंढ लेता हूँ. वही मैं बाइपेडलिज्म पढ़ते पढ़ते मुझे लगता है अच्छा ये केस स्टडी और हेल्प करेगी मुझे, राइट? आई थिंक दैट इज द अप्रोच व्हिच हेल्प्स एवरीबॉडी. प्लस revision through pre-IQs, I think that is the best way somebody can improve the score. Definitely, sir, and I think अगर इस सेंस में you will be able to help me prepare a बिल्कुल. certain list of topics जो Definitely. कि बार बार रिपीट हो रहे हैं, which are very high Absolutely. risk, मतलब cost benefit जिनका बहुत अच्छा लो है, benefit ज्यादा है, cost कम. तो इसमें that will be a big help. हाँ, जनरली वो टेस्ट सीरीज अपन को हेल्प करती है जो कि थोड़ी सिंपल हो, राइट तो उससे आप लिखते भी ज्यादा हो. हाँ, क्योंकि कॉम्प्लेक्स टेस्ट सीरीज में तो लगता है यार तो कोई नहीं शुरू में रहा जब अगर डिफिकल्ट टेस्ट दे दिया तो आप 2 रिवाइज देखने के बाद आप डिस्करेज हो जाते हो कि अरे Right. मुझे तो आता ही नहीं, छोड़ Right, देता हूँ. right. तो द सिंपलेस्ट थिंग दैट यू कैन, जितनी सिंपल आपकी प्रिपरेशन होगी, हाँ. उतना आपको कॉन्फिडेंस रहेगा एग्जाम के अंदर. And so for people like me who have been through the process once, कुछ करा है, reached a certain level, so do you think should I stick to FLTs only? Yeah, should I go for sectionals also? आई थिंक दिस फॉर एग्जांपल you yourself were saying कि आर्कियोलॉजी सर थोड़ा सा हाँ. मुझे लगता है मिसिंग है. जी सर. तो इफ आर्कियोलॉजी यू फील देयर इज समथिंग मिसिंग, Sir. तो पहले उसका बेस मटेरियल यू जस्ट फाइनलाइज कि मुझे ये पढ़ना है, जी कि ये सोर्स हो गया मेरा, राइट ये सोर्स हो गया. उसके बाद आर्कियोलॉजी में प्रॉब्लम क्या है, याद रखना सबसे बड़ा प्रॉब्लम है. तो याद रखने के लिए वन थिंग इज यू नीड टू नो द स्टोरी, राइट कि भाई आर्कियोलॉजी लोअर पैलेओलिथिक है, लोअर पैलेओलिथिक में भाई 2 आपके फॉसिल्स रिलेट करते हैं, हबिलीज हो गया, इरेक्टस हो गया, कौन सी टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं, कौन सी टेक्निक यूज कर रहे हैं, कौन सा टूल बन रहा है, तो भाई चॉपर टूल हो गया, हैंड एक्स हो गया, फिर आपका निएंडरथल आ गया, मॉस्टेरियन. तो ये सीक्वेंशियली यू शुड नो द स्टोरी, राइट सर. एंड दैट कैन देन बी रेप्लिकेटेड इन द इंडियन पार्ट आल्सो. ओके तो आपका पूरा जैसे लोअर पैलेओलिथिक है, तो इंडिया में कौन कौन से सब पार्ट है वो आपका रेडीली आपके नोट्स प्रिपेयर्ड होने चाहिए, एंड थ्रू अ पर्टिकुलर फ्रेमवर्क कि साइट्स कहाँ मिली, who was the person who excavated those sites, what were the findings, Correct. how it related, what was the paleo environment in that time period, how can we relate it to the European lower Paleolithic Exactly. stage, and once you've done this, तो आपका काम ऐसे ही हो गया, आपने ऑलरेडी प्रिपेयर कर लिया एंड डन, राइट राइट और रॉन्ग. तो आई थिंक फॉर यू you have to identify those areas which you feel you still need some improvement. Right. One. Secondly, जो areas में आप already confident हो, उनको just freeze them. Don't try to overdoing them. Okay. So we have this tendency of overdoing things which we already know or when we are comfortable with. Right, sir. So point is to just be confident in those areas, उनको finalize करके, और इन areas में I think there should be a better focus which will I think
help you in this exam. And I hope I'll have your guidance. Absolutely, I'm available all the time. No problem in that. And apart from that, I think anthropology is a good subject. Or no, definitely, it is the only subject in which somebody can be confident of getting trained. I think. Yes. Go for standard materials as far as possible. Yes. And find good mentors. Sir, hai always. So yeah, I think that will help you. And don't overdo things. Limited पढ़ाई करो यार. Study IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन.